पता होगा कि मुझे पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया और सस्पेंड करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप मणिपुर की हिंसा पर आकर जवाब दीजिए। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। मणिपुर की आग अभी तक शांत नहीं हुई है और उसकी झड़प यहां संसद तक पहुंच जाती है। एक तरफ विपक्षी पार्टियां हैं तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो यहां पर यह दावा करती है कि मैं तो तैयार हूं यहां पर मणिपुर हिंसा की बातचीत को लेकर, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता है, जिसको लेकर यहां पर देखा जाता है कि संजय सिंह लगातार यहां पर आवाज उठाते हैं और मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हैं कि आखिरकार आपके पास क्या समय नहीं है कि आप मणिपुर नहीं जा सकते हैं। अब जब संजय सिंह ने यह आवाज उठाई तो राज्यसभा से उसे निलंबित कर दिया जाता है। सीधे तौर पर कहा जाता है कि आप पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में संजय सिंह का डेरा संसद के बाहर ही देखा जाता है। संसद के बाहर संजय सिंह का डेरा ये दिखाता है कि वो किसी बात से डरते नहीं हैं। उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो इतना बड़ा मुद्दा है कि जिसकी वजह से आप किसी को सस्पेंड नहीं कर सकते, बल्कि आप यहाँ पर सवाल उठा सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जा सकते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश, राजस्थान जाने की बात कर सकते हैं, तो क्या उनके पास इतना समय नहीं है कि वो मणिपुर पहुँच पाएँ। यहाँ पर आपको बता दें कि किस तरीके से संजय सिंह यहाँ पर दावा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब संजय सिंह का जो ये दावा है यहाँ पर एक तरीके से देखा जा रहा है कि क्या मोदी सरकार अब उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करवाती हुई नजर आएगी। संजय सिंह की बात कही जाए तो वो क्या कुछ यहाँ पर संसद के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ वो यहाँ पर मणिपुर हिंसा को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं संसद के परिसर में हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम लोगों का धरना जारी है। आज आपको पता होगा कि मुझे पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया और सस्पेंड करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप मणिपुर की हिंसा पर आकर जवाब दीजिए। और इस मांग को लेकर 3 दिनों से हम लोग 267 का नोटिस दे रहे थे। आज 27 लोगों ने 267 का नोटिस दिया था। सरकार से हमारी मांग थी कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की हिंसा पर जवाब दें। मणिपुर की जो तस्वीरें आई, जो वीडियो आए पिछले दिनों, वो हृदय विदारक, मन को विचलित करने वाले। अगर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो उसको रात में नींद नहीं आएगी। और जब ये बयान मैंने सुना एक रिटायर्ड सूबेदार का कि मैंने भारत माता की तो रक्षा की, मैंने देश की तो रक्षा की, मैंने कारगिल का तो युद्ध लड़ा, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। यानी ये जब पता चला कि उसमें से जो 2 महिलाएं थीं, उनमें से एक महिला जिनको 2 महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया, उनमें से एक महिला का पति वो कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुका है और आर्मी का रिटायर्ड सूबेदार है। भारत माता इस घटना से शर्मिंदा है। 140 करोड़ लोग इस घटना से शर्मिंदा हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। वो नारा देते हैं बेटी बचाओ का, बेटी पढ़ाओ का, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी, कैसे आप खामोश रह सकते हैं। देश के एक हिस्से में बेटियों का बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ अश्लीलता की जा रही है, दरिंदगी और हैवानियत की जा रही है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, बुजुर्गों की, माताओं बहनों की हत्याएं हो रही हैं, और आप चुप हैं, आप खामोश हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप सदन में आके जवाब नहीं दे सकते? आप कैसे इतने संवेदनहीन हो सकते हैं प्रधानमंत्री जी? आप पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं। आपको चीता के ऊपर 3 दिन फोटो खिंचवाने की फुर्सत है। आपको रोज रेलवे की झंडी दिखाने की फुर्सत है। आपको मणिपुर पर बोलने की फुर्सत नहीं, लेकिन ब्राजील के फुटबॉलर पे ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है। आपको क्रिकेट के खिलाड़ी की उंगली टूट जाए तो उस पर ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है। ये कैसा दोहरा चरित्र है आपका प्रधानमंत्री जी? आप क्या समझते हैं इस देश के लोगों को? क्या मणिपुर के लोग इंसान नहीं है? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है?
अगर इस प्रकार की दरिंदगी, हैवानियत और हत्या की घटनाएं वहां हो रही हैं, तो आप खामोश कैसे रह सकते हैं? और मैंने कौन सा गुनाह कर दिया ये मांग करके कि प्रधानमंत्री को सदन में आके जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को सदन में आके बोलना चाहिए? आप दिन भर में 4 बार कपड़े बदलने की फुर्सत आपके पास है, 10 मिनट 20 मिनट आप सदन में आके मणिपुर की हिंसा पे नहीं बोल सकते? एक ऐसा स्टेट जो जल रहा है और आपका मुख्यमंत्री कह रहा है कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं यहाँ पे नंगा करके महिलाओं को घुमाने की, ऐसी घटनाएं आगजनी की और लोगों को मारने की हो रही है, ये मुख्यमंत्री कह रहा है। तो मैं सबसे एक ही अपील करना चाहता हूं, अगर जरा सी भी संवेदना है आपके अंदर, जिस तरह से भी विरोध कर सकते हैं, मणिपुर हिंसा का विरोध कीजिए, मणिपुर की दरिंदगी और हैवानियत का विरोध कीजिए। कारगिल का वो योद्धा, वो रिटायर्ड सूबेदार आपसे सवाल कर रहा है, पूछ रहा है कि मैंने तो भारत माता की रक्षा के लिए कारगिल के युद्ध में हिस्सा लिया, देश की रक्षा कर ली, अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर पाई। आज आप सबकी जिम्मेदारी है उस कारगिल के योद्धा की पत्नी की आवाज उठाने की। आज आप सबकी जिम्मेदारी है मणिपुर की बेटियों की, वहां के बुजुर्गों की, वहां के माताओं बहनों की, वहां के बच्चों की आवाज उठाने की। आप सबकी जिम्मेदारी है जो वहां चर्च जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उन मुद्दों को उठाने की। आइए हम सब मिलकर मणिपुर की हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। जय हिंद। इस रिपोर्ट को सुनने और देखने के बाद एक ही सवाल बनता है कि क्या जब संजय सिंह संसद के बाहर नहीं डर रहे हैं तो वो संसद के अंदर भी जा सकते हैं? तो क्या यहाँ पर मोदी सरकार अपनी सत्ता का इस्तेमाल करते हुए, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए क्या संजय सिंह को गिरफ्तार करवाती हुई नजर आएगी? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है कि मणिपुर जल रहा है और उस मणिपुर के जलते हुए भी कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो ऐसे में सवालिया निशान मोदी सरकार पर तो खड़े होंगे, सरकार के साथ साथ वहां के मुख्यमंत्री पर भी खड़े होंगे। लेकिन यहां पर कोई सुध ना लेना, सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि संजय सिंह को जानबूझकर भारतीय जनता फंसाने की कोशिश कर रही है। अब इसी मुद्दों को लेकर संजय सिंह यहां पर कुछ और भी कहते हुए नजर आ रहे। क्या कुछ संजय सिंह ने मणिपुर हिंसा को लेकर फिर से यहां पर कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। मणिपुर की हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री जी से जवाब मांग रहे हैं। हम सारे लोग, टीम इंडिया और सारे सांसद एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की हिंसा पर सदन में आके जवाब कब देंगे? मणिपुर की बहनें आपसे सवाल पूछ रही हैं, कारगिल का योद्धा आपसे सवाल पूछ रहा है, जिसकी पत्नी को नंगा करके परेड कराया गया। पूरा देश शर्मसार है। पिछले 2 दिनों से यहाँ संसद परिसर में हम लोग हैं। आज तेज बारिश हुई, लेकिन हमारा धरना, हमारा आंदोलन जारी है और प्रधानमंत्री जी से हम बार बार एक ही सवाल पूछते रहेंगे कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की हिंसा पर देश के सबसे बड़े सदन में, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आप कब आकर जवाब देंगे? जय हिंद। मौसम बदलने लगा है, फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। वातावरण सो रहा था, अब आँख मलने लगा है, फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदल। सुनो मैं मणिपुर हूँ, मेरी सदा
जैसे कि आपने संजय सिंह को दोबारा यहाँ पर सुना, जैसे कि आपने, अब यहाँ पर आपको बता दें कि एक यहाँ पर सवाल एक बार फिर से उठता हुआ नजर आ रहा है कि संजय सिंह को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कई मंत्रियों को गिरफ्तार पहले से भी किया जा चुका है। तो अब भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा यही रहेगा कि एक तरफ तो निलंबित कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर संजय सिंह गिरफ्तार भी होने चाहिए, क्योंकि अगर संजय सिंह गिरफ्तार नहीं हुए तो संसद के बाहर ऐसे ही डेरा डालकर रखेंगे। तो ऐसे में मोदी सरकार को डर है, ऐसे में तमाम यहां पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को डर है। तो अब क्या संजय सिंह को गिरफ्तार करने का प्लान यहां पर भारतीय जनता पार्टी बनाती हुई नजर आएगी? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।